बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बत्तख के गोश्त की रेसिपी और उम्मीद करूँगी कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि बत्तख के गोश्त से स्मेल आती है, इसका सालन मज़े का नहीं बनता। तो आज मैं बताऊँगी आपको कि किस तरह हमने इसको पकाना है, किस तरह हमने इसकी स्मेल ख़त्म करनी है और ये इतना मज़े का बन के तैयार होता है कि आप मटन बीफ भूल जाएँगे। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। 1 सेकंड के लिए स्किप ना किया करें ताकि आप इसकी हर रात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकें। सबसे पहले इधर मैंने 1 किलो बत्तख का गोश्त लिया है। तो अब मैंने इसको अच्छा सा धो लिया है। तो अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी 1 चम्मच भर के मैंने नमक का इसके ऊपर लगा दिया और हाथ की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि ये सारे गोश्त पे लग जाए। तो अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, ये है मेरे पास सिरका, तकरीबन 7 से 8 चम्मच सिरके के मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और फिर हाथ की मदद से इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि ये पूरे गोश्त के ऊपर सारा अच्छा सा ऊपर नीचे से लग जाए और इसको आधे घंटे के लिए हमने इस तरीके से लगा के छोड़ देना है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें आधा कप ऑयल डाल दूँगी। तो अब इसके नीचे मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिया हुआ है। तो ये देखिए, आप इधर देख सकते हैं कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिला लेना है, मिक्स कर लेना और हमने इसी घी के अंदर इन प्याज़ों को फ्राई कर लेना है अच्छा सा। तो ये इधर आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इनको मैंने इसी ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वही गोश्त जिसको मैंने सिरका और नमक लगा के रखा था। हमने इसको अब धोना नहीं, इसी तरीके से इसके अंदर मैंने डाल दिया क्योंकि पहले मैंने इसको धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया था। अब इसी तरीके से इसके अंदर डाल के इसकी हमने इसे प्याज के साथ हमने इसकी भुनाई करनी है। इसके नीचे फ्लेम जो है हमने हाई कर देना है ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छा सा फ्राई हो जाए। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक इस तरीके से हमने फ्राई कर देना है जब तक कि इसका कलर जो है वो हल्का लाइट सा ब्राउन सा हो जाए। इसको तकरीबन इधर 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो अब ये देख सकते हैं आप कि इसका कलर जो है वो भी ब्राउन हो चुका है, गोश्त का कलर। तो अभी तक मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली, कोई मसाले अभी तक नहीं डाले, सिर्फ प्याज ही डाले थे। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और फिर चम्मच की मदद से इसको हम अच्छा सा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इधर इतनी देर तक हमने इसको पकाना है जब तक कि लहसुन अदरक अच्छे से पक जाएँ, फ्राई हो जाएँ और इनकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इधर अब मैं थोड़ा-सा इसमें पानी डाल दूँगी, वही कटोरी जिसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला हुआ था, उसी में मैंने पानी थोड़ा-सा डाल के वो इसके अंदर डाल दिया ताकि हमारा जो थोड़ा बहुत लहसुन अदरक कटोरी के साथ लगा हुआ था वो भी ज़ाया ना हो। वो हम इसलिए मैंने इसके अंदर पानी डाल के वो इसके अंदर डाल दिया है। इस चीज़ों का ख़्याल किया करें कि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ये है मेरे पास 8 से 10 हरी मिर्चें, मैंने इनको चॉप कर लिया, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और फिर वही बात के चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये हैं मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इनको भी मैंने बारीक काट दिया है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसी तरीके से चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा इसके अंदर मिक्स कर लेना है और हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और टमाटर अच्छे से गल जाएँ। तो अब मैं इसके अंदर ऊपर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ढक्कन, ताकि 5 मिनट तक मैं इसके ऊपर ढक्कन रखूँगी ताकि ये जो है टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाएँ। तो अब ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने इसके ऊपर से प्लेट भी उठा ली है। तो फिर चम्मच की मदद से इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और इसी तरीके से मैं इसको फ्राई करूँगी, इसकी यानी भुनाई करूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर। और फिर चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे।
अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी इधर थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा मसाला जो है वो जलने ना पाए। और चम्मच को हमने इसमें बराबर हिलाते रहना है, ताकि ये इसकी तह में ना लग जाए। अगर थोड़ा सा भी हमारा मसाला जल गया तो हमारे सारे गोश्त का जो मज़ा है वो सारा ख़राब हो जाएगा। और हमने इसको तकरीबन 5-7 मिनट तक इसी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। तो अभी इसके अंदर डाल दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और फिर चम्मच की मदद से हम इसको इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हमने चम्मच हिलाते रहना है, ताकि ये इसकी तह में ना लग जाए। तो अब इस तरीके से मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारा गोश्त जो है इसकी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। ये देखें, ये मेरे पास 1 गिलास पानी का है। इस तरीके से ये 2 गिलास मैं इसमें पानी के डालूँगी। आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये मैंने 2 गिलास जो है ये भर के इसके अंदर पानी के डाल दिए हैं, और चम्मच की मदद से अच्छा सा मिक्स कर दिया। तो अब इसके ऊपर मैं इसका ढक्कन दे दूँगी, और इसके नीचे जो है मीडियम फ्लेम जो है किया हुआ है मैंने, इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे मैं इसको 10-15 मिनट तक रख दूँगी। तो ये देखें, यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब देख सकते हैं, अब मैंने इसके अंदर चम्मच की मदद से अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया। तो हमारा शोरबा जो है वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक पक चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, और हाफ़ टी स्पून इधर मैंने इसके अंदर डाल दिया खुशक धनिया। और फिर इसके साथ जो है इसके अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और हमारा सालन जो है वो बहुत मसेगा बनेगा। तो ये देखिए, मैंने चेक किया था, मुझे नमक कम लग रहा था, तो इसलिए हाफ़ टी स्पून मैंने मज़ीद जो है इसके अंदर नमक डाल दिया, क्योंकि मैंने इसमें नमक सिर्फ़ वही डाला नहीं है, मतलब वही जो मैंने गोश्त को लगा के रखा था, उसके अलावा मैंने अब नमक इसमें डाला, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तो ये है मेरे पास अब सब्ज़ धनिया, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। तो अब इसके ऊपर मैं धनिया डाल दूँगी। इसके साथ हमारे सालन का टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो अब इसके नीचे फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया है। हमारा सालन माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। इधर मैंने एक प्लेट ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और हमारा सालन जो है माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है, और ये बहुत ही माशाल्लाह मज़े का बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।